आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वसीम शाहिद साहब जुड़े हैं। आपका इस्तकबाल है। मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वसीम भाई। जी जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं जी, कहाँ पाकिस्तान से लाहौर हैं से हूँ। आप और लाहौर किस मसलक पाकिस्तान से से आपका मैं। ताल्लुक है? मेरा किस मैं मसलक मुस्लिम से हूँ। आपका ताल्लुक है? मैं किसी जी मस्लिक जी। से नहीं मैं मानता, मैं मुस्लिम हूँ। अरे आई एम पैदा ओनली सिर्फ मुस्लिम। मुस्लिम ही हुए थे कि घर वाले कोई शिया सुन्नी बरेलवी कुछ सुन्नी थे, बाद में आप कह आपको सकते लगा हैं। कि यार ये सब क्या है? नहीं नहीं, सुन्नी तो है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैं जिसको फॉलो करता हूँ, अहले सुन्नत के मनहज को फॉलो करता हूँ। हैं सुन्नी, जी। मुस्लिम है, लेकिन हाँ जो हाँ। मनहज है वो अहले सुन्नत का है, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो जी तो जी, तो बाकी ऐसा मैं बताइए आपकी ना। जी जी, बाकी मैं आपकी स्ट्रीम देख हम्म रहा था, इसमें आपका टॉपिक भी मैंने देखा। अब असल हम्म में आपकी मैंने एक दो और भी स्ट्रीम्स देखी हैं, जिसके हम्म अंदर आप किसी भी किस्म का आप टॉपिक कर रहे हैं। लेकिन मैं ये हम्म देख रहा हूँ कि आपसे किसी भी टॉपिक पे इस्लाम की बात तब तक हम आपसे कैसे कर सकते हैं कि जब तक आप हम्म। गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, अल्लाह के एग्जिस्टेंस को अच्छा, नहीं मुझे मानते। मुझे मुझे एक बात बताइए कि थोड़े जी देर जी के लिए मैं मान भी लूं गॉड एग्जिस्ट जी करता जी है, उससे जी जी। इस्लाम कैसा सही हो जाता है? सर आप देखिए ना, आपके जो एतराजात जितने भी एक्स मुस्लिम्स आते हैं, ये जितने भी हम्म जो एक्स जो भी हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, वो आके खास स्पेशली जो उनसे जो एथियस्ट हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं, वो आके सबसे ज्यादा जो एतराजात करते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर या इस्लाम इस्लाम के ऊपर एतराजात करते हैं। हम्म तो हम्म बेसिकली सबसे पहले तो इनमें से 90% तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अपनी मर्जी से हम्म जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं कि इस्लाम हम्म ऐसे इस्लाम वैसे, और करने के बाद वो कहते हैं जी देखें जी इसमें हम्म। ये भी गलती है, ये भी गलती, ये भी नहीं गलती नहीं, है। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया ना वसीम भाई। जी जी मैं कह रहा हूं जी जी कि थोड़े देर के लिए मैं मान भी लूं कि गॉड जी एग्जिस्ट जी करता है, जी जी। उससे रसूलुल्लाह के सारे अमल जो कि बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है वो कैसे ना सही हो जाते हैं? इसका जवाब नहीं सर, मिल रहा मुझे। सर एक भी अमल इंसानियत के खिलाफ नहीं है। आप अगर अगर मैं ये आपको कई सारे बता देता हूँ। नहीं, पहले पहले मैं वही बात करूँ ना। ये हाँ। जो सर लेंथी प्रोसेस है, काफी लंबा बहस है, ये एक स्ट्रीम पे नहीं होगी। क्यों? नहीं इस नहीं, स्ट्रीम होगी के ना, क्यों ऊपर नहीं होगी? मैं नहीं नहीं। एक एक चीज बताते जाता हूँ, आप उसको जो है अच्छा साबित सर करते जाइए। देखें, देखें आपकी मेरी सबसे पहले जिस चीज पे बहस होगी ना, बात होगी, डिबेट होगी, वो होगी हम्म। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि मैंने मान अल्लाह लिया। है। हाँ, मैं और मान जिस लिया। खसूसियात खुदा है। सर जिस खसूसियात से हम मानते हैं कि आपने उस हम्म। खसूसियात से माना है। भाई अगर उस मैंने मान खसूसियात से लिया अल्लाह मानेंगे। है। जी जी मैं कह रहा हूं ना, आपको डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जी मान जी। लिया कि खुदा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह के वो अमल जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ नजर आते हैं चले आपको वो एक कैसे मिसाल सही दें, हो जाते? आपको एक मिसाल जी दें, कौन सा अमल आप जी, कह रहे हैं मैं इंसानियत एक के खिलाफ, मिसाल कोई एक देता हूँ। मिसाल। जी जी रसूलुल्लाह जो है वो दूसरे मजहब के लोगों को जो है वो स्लेव्स बनाते थे। उनके साथ हम बिस्तरी को इस्लाम ने, कुरान ने जायज कर दिया। उसके बाद उनको बेचा भी जाता था मार्केट में। चले मैं आपको तो ये इसका कहाँ जवाब से देता हूँ सबसे इंसानियत? पहले। जी जी जी। सर, मैं आपको बताता हूँ। ये आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर में लोंडियों का कॉन्सेप्ट भी था और गुलामों का कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है। तो अगर आपने हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट रह चुके हैं तो आप देख चुके हैं कि उस हम्म जमाने में ये चीजें थी। और ठीक है। तो लोंडी लोंडी बेसिकली वो होती है, हर गैर मुस्लिम औरत लोंडी नहीं होती। लोंडी वो हम्म औरतें बनती थी जो जंग में अपने मर्दों के साथ आती थी जंग लड़ने के लिए, हम्म और हम्म और वो बाद में अरेस्ट हो जाती थी। हम्म ठीक है। तो ठीक है, वो लोंडी होने हालांकि लगती थी, ऐसा और नहीं है। उसका भी एक पूरा रसूलुल्लाह ने मैकेनिज्म इस्लाम। र, ठीक है। र, ठीक है, और बाकी रसूलुल्लाह जो ने आप जो आप जो आप जो आप मेरे नबी ख्याल सल्लम की से, बात कर रहे हैं ना, जो आप नबी सल्लम भाई की मेरे बात कर ख्याल रहे से हैं ना, वो हजरत कनेक्शन का मारिया। आपका कोई इशू है। आपको मेरी आवाज हेलो, डिले मिल रही है शायद। अब आ रही है आपकी आवाज? हाँ, मैं ये हेलो। कह रहा हूँ कि अरे यार, जी सर, आवाज आ रही है डिलेड आपको आवाज आ मेरी? रही है शायद। जी, मुझे आ रही है। मेरी आवाज आपको शायद डिलेड आ रही है। नहीं नहीं, आपकी आपकी रियल टाइम पे आ रही है। अच्छा, तो फिर रुकिए ना, मैं जब बीच में बोल रहा हूँ तो ओके मैं ये ओके। कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जंग लड़ने के लिए जो औरतें आती थी, ठीक जी है, जी हर कोई जो है, हर जंग जो है वो जो मुखालिफिन थे वो जाके रसूलुल्लाह के साथ नहीं लड़े। रसूलुल्लाह ने, सहाबा ने कई सारी जंगे जाके जो है थोपी है सामने वाले के ऊपर। आपके उलमा खुद इस बात को मानते हैं। जाके वो तीन ऑप्शन देते थे, या तो इस्लाम कबूल करो,
या तो जिजिया दो या तो जंग के लिए रेडी हो जाओ, ये तरीका रहा है, ठीक है, अब आप इस्लाम दो का। बातें मिक्स कर रहे हैं, अब दो बातें मिक्स कर क्या रहे हैं। मिक्स कर रहा हूँ? जो ये वाली आप बात बयान कर रहे हैं ना, ये फतह मक्का के मौके पे ये आयत आई थी, तो ये उस टाइम गज़वा बदर, ओहद, खंदक, अहज़ाब, ये सारी जंगी हो चुकी थी, ये आखिरी ऐलान था, ये आप उस साइड पे आ रहे हैं। पहले मैं आपको अरे भाई लौंडियों वाली था बात, ना ऐलान, अरे मैं आपको ऐलान था। सर मैं नहीं आपको ना सुनो पहले मेरी बात लौंडियों की सुनो भाई, मेरी बात सुनो। मैं हाँ ठीक है, लौंडियों पे ही बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम ने जाकर जंगें लड़ी हैं और उसके बाद वहां से औरतों को लौंडियां बनाई है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ चलता हूं कि ठीक है वो औरतें जंग लड़ने के लिए आ रही थी, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इन्होंने सामने से जाके अटैक किया है कई सारे कबीलों पर। मैं कह रहा हूं कि वो औरतें जो आ रही थी जंग लड़ने के लिए या सपोर्ट भी करने के लिए, आप बताइए क्या एक अच्छा अमल है कि आप उस औरत को लौंडी बनाएं, उसको आपस में बांट ले कि ये तेरा माल है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। अभी इस्लाम इंसान को प्रॉपर्टी समझ रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, ठीक है। और अगर पहले से मानते थे लोग तो इस गलत प्रैक्टिस को इस्लाम ने कंटिन्यू किया, उसको प्रॉपर्टी समझा किसी औरत को। आप सोचिए खुद आपके घर, सुनो मेरी बात सुनो, थोड़ी सी ना, आपकी, आप मेरी मुझे भी भाई मेरी मौका बात देना सुनो। बोलने का। जी हाँ जी मैं दूंगा, मुझे ये बताइए आपकी घर की औरतों को, आपकी माँ को, आपकी बहन को कोई प्रॉपर्टी बना ले, आपको अच्छा लगेगा वसीम भाई? सर आप पहले बात कर लें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जी आप, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपकी घर की औरतों को, आपकी माँ को, बहन को, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन कभी कभार देना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी घर की औरतों को कोई अगर प्रॉपर्टी बनाए, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा सर? अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, इसमें मैं बाद में आपका अपना जवाब नहीं, दीजिए, पहले अच्छा ठीक है? लगेगा या नहीं लगेगा वो मैं बताइए, आपको फिर रीजन बताइए। सर यस और नो में तो कोई बात ही ना होती, यस और नो में तो नहीं नहीं होता ना। होती है ना, मैं आप पहले अपनी सेम थोड़ी सवाल सी, मुझसे करिए। आपने देखिए मेरे मुझे से इतनी लंबी, भाई, आपने इतनी सुनो सुनो लंबी मेरे वसीम से भाई, बात की। जी वसीम भाई, जी, वसीम भाई, देखिए यही प्रॉब्लम होता है कि जब अपने घर की बारी आती है ना, कोई भी मोमिन वो ये जवाब नहीं देता है। मैं आप मेरे उसकी से तरफ भी सवाल आऊंगा, करिए, मैं दूंगा नहीं, सर, उसका आप जवाब भी दूंगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन सुनो मेरी बात, मेरे भाई सुनो। आप एक्सप्लेनेशन आपको जो भी देना है, आई एम ओके, मैं पूरा टाइम दूंगा, लेकिन मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप अपनी घर की औरतें, माँ बहन को, अगर कोई उसको प्रॉपर्टी बनाए अपनी, ठीक है, उन्होंने कुछ गुनाह कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है, क्या उनको प्रॉपर्टी बनाना आप इससे अग्री करते हो? आपको अच्छा लगेगा आपकी माँ बहन को कोई प्रॉपर्टी बनाएगा तो? इसका सर जवाब दे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे। मुसलमान की माँ बहन तो लौंडी बन भी नहीं सकती, मुसलमान की माँ बहन तो लौंडी बन भी नहीं सकती, इसलिए कि आपके सवाल अरे का मैं क्या हाय जवाब हाय दूं? हाय हाय, अच्छा, मतलब आप मुसलमान हैं, आपकी जी माँ बहन जी लौंडी नहीं बन सकती, लेकिन जी, जो दूसरे गैर है उनकी माँ बहन को आप लौंडी बना सकते हो, वो आपकी आज नजर में आज सही के है टाइम पे बन रही प्रॉपर्टी। है, आज के टाइम पे भी बन रही है, तालियां हो जाए यार। आज के टाइम पे भी यार बन रही है हमारे, लौंडी। क्या बात है एक मिनट एक यार, मिनट, ये है हमारे सच्चा इस्लाम। हमारे हमारे वसीम भाई के लिए जो है ना एक काला गुलाब फेंकिए सब लोग। इन्होंने क्या हाँ, सही कहा, देखिए काला क्या गुलाब सही कहा, जी। क्या क्या मुसलमान सोच की है। सोच बयान की है कि हमारी औरतें, मुसलमानों की औरतें लौंडी बन ही नहीं सकती, उनको कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे की औरतें, दूसरे मजहब वाले की औरतें, उनकी कोई इज्जत नहीं, उनको लौंडी सुने, बनाओ। अब आप मेरी बात सुनेंगे या आप अपनी ही बात करते जाएंगे? ये अब पहले मेरी मुकद्दस और जिस बातों को भी, जो मुबारक, सुने पहले मेरी ये बात ना सर, साहिल भाई, ये मुकद्दस और मुबारक हक सिर्फ दूसरों के लिए है, मुसलमानों के अब लिए पहले नहीं हाँ, है मेरी भाई। बात सुने, ये मैं आपको भी ये सारे हक मिलेंगे, पहले मेरी आप बात सुने। अरे अब भाई आजकल आपने तो के दौर अपनी में सोच, आपने आपने सर, अपनी इस्लामिक सोच, अब आप इंसानियत के बाहर निकल चुके हो। नहीं इसके मैं, लिए जब आप कोई आता है ना, हम कहते अगर हैं, आपने मेरी बात ही नहीं सुननी, अगर आपने ही बोलना है तो फिर सुनूंगा क्या फायदा सुनूंगा, डिबेट का? मैंने आपकी सारी बातें नहीं सुन रहा भाई हूँ, सभी सुनूंगा, से सुन रहा हूँ, सुनूंगा मैं। मेरी बात जी सुने। बोलिए। मैं आपसे, हम्म, आप मुझे ये बताएं, आजकल प्रैक्टिकली, मैं आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ, कौन मुझे से आज से मुसलमानों ने लेना देना लौंडियां नहीं बनाई है, है? मुझे 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 पहले ये रसूलुल्लाह जवाब से देना। लेना देना है। नहीं नहीं, मुझे मैं उस पर भी सुनो जाऊंगा, मेरी बात, आज की पहले बताएं, पहले आज की बात आईएसआईएस बताएं वाले ना, ने बनाए, आईएसआईएस पहले वालों मुझे ने आज बनाया, बताएं कहाँ बनाए हैं?
कहाँ बनाई है? ISIS वालों ने बनाया है। यजीदी सर वो औरतों का गलत, देख लीजिए, आप न्यूज नहीं देखिए वो पढ़ते? गलत किया। हाँ, अब मैं आपको क्यों गलत है? हिस्ट्री बताता हूँ। अब मैं पहले क्यों आपको गलत हिस्ट्री है? बताता हूँ। मैं नहीं, आपको बताता हूँ। एक भाई, एक मिनट। क्यों गलत है? जब रसूलुल्लाह ने क्योंकि लौंडी बनाई, साहबा ने क्योंकि लौंडी बनाई, IS, तो सर ISIS वाले बनाए तो क्यों गलत है? ISIS क्या तो फर्क है वो दोनों तो में? मुस्लिम तंजीम ही नहीं है, वो तो एक दहशतगर्द तंजीम है। अच्छा, मतलब उसको ये तो हम हक ऑन ही नहीं सिर्फ करते, मुस्लिम तंजीमों, एक मिनट, यानी उसको तो हम अब ऑन ही नहीं देखिए, और करते। एक मिनट भाइयों, ओ हो। एक तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक अपनी बात बताई कि मुस्लिम यार औरतें जो आप है, अपनी भाई मेरी तो बात सुने। यार एक मिनट आप रुको, पहले मेरी बात सुन ना ना, ऐसे नहीं एक मिनट, चलेगा। मैं आप मौका दे रहा हूँ मेरी भाई, बात सुने, मैं मैं आपसे मौका बड़े दे रहा प्यार से और मैं हूँ, मैं आपसे एक आपकी, भाई करके बात कर रहा हूँ, मेरे आप मुझे मौका दे बात। वसीम भाई, मैं पूरा मौका दूंगा, क्योंकि आपने आज इस्लाम का सत्यानाश करना है, मैं पूरा मौका दूंगा। मैं कह रहा हूं, जो आप एक एक बात कहोगे उसमें से जो मुझे पॉइंट्स मिल रहा है, मैं सामने रखूंगा लोगों के। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। एक थोड़ी देर पहले इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की औरतें जो है वो लौंडी नहीं बनेगी, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा, जब मैंने ISIS की बात कही तो इन्होंने कहा वो गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि वो मुसलमान तंजीम है ही नहीं। यानी मुसलमान तंजीम को ही इस बात का हक है कि वो लौंडी बनाए, बाकी लोग दूसरों को लौंडी बना भी नहीं भाई सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ वो दहशतगर्द तंजीम है, उसका इस्लाम से लेना देना कोई नहीं है। मेरी बात मतलब सुने ना आप। इस्लामिक तंजीम ही बना सकती है, ये बोल रहे हो ना आप? मैं इस्लामिक तंजीम की बात नहीं कर रहा। देखें, इसका भी एक प्रॉपर, आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको सारी हम्म, हिस्ट्री बताऊंगा। मैं आपको पहले मुझे लोंडियों हिस्ट्री का नहीं और जानना है, गुलामों का, मुझे पहले ये आप मुझे, अमल, ये अमल। पहले मैं आपको साबित करूंगा कि लोंडी बनाने का हाँ, कैसे बनाई जाती थी। और आजकल के दौर सही में है गलत आहिस्ता है? आहिस्ता ये चीजें खत्म हो गई हैं। लौंडी बनाना, किसी को प्रॉपर्टी बनाना सही है या गलत है? अगर तो कोई देखें, अगर तो इस्लाम और कुफर की जंग हो रही हो और उसके अंदर हम्म, कोई खवातीन भी शामिल हों, तो उसमें लोंडी हम्म। बनाना बिल्कुल जायज है, इस्लामिक कानून के मुताबिक बिल्कुल जायज अच्छा, है। एक मिनट, बिल्कुल। जी जी। एक मिनट, वंस अगेन गाइस। आय हाय 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 हाय, आज वसीम भाई जो है ना, इस्लाम की पूरा सत्यानाश कर देंगे। ये कह रहे हैं ये तो कि वक्त अगर बताएगा कि मैं इस्लाम, सत्यानाश करूंगा नहीं, कि नहीं करूंगा। देख लेना, हाँ। आपकी बातों की वजह से कितने सारे जो हमारी मोमिन खवातीन है वो छोड़ेगी। ये कह रहे हैं कि अगर जंग इस्लाम और कुफर के बीच में है तो लौंडी बनाना जायज है, किसी को प्रॉपर्टी बनाना, किसी इंसान को, ये जायज है, ये सही है। भाई अगर समझ बिल्कुल लो इस्लाम कि की, आप, बिल्कुल एक्ट पर सुनो ना, कानून बिल्कुल जायज है। मेरी अगर बात सुनो, मैं ठीक है। शर्त में मेरी मैं शर्त एक मैं बता रहा हूँ, शर्त मैं बता मैं रहा एक हूँ कि मिसाल दे अगर रहा वो हूं। औरत जंग लड़ने आए तो, अगर मैं कोई एक खातून आपको, जंग लड़ने आए एक, तो। भाई सुनो ना, मैं आपको एक है ना सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। आप हुए थे पैदा गैर मुस्लिम घर में, हम्म आपकी 3 जवान बहनें हैं और एक हम्म। खूबसूरत माँ भी है, ठीक है। वो हिंदू है समझ लो, या काफिर है, या सिख है, काफिर है, गैर मुस्लिम, ठीक है। यार आप, मैं अब आपसे सुनो बात सुनो कर रहा हूँ सुनो, पिछली, ओ नहीं नहीं, भाई सुनो, मैं ओ भाई आपसे भाई, सुनो, आप मेरी बात ही सुन सुनो ले। मैं आपसे तब से कर रहा हूँ कि आप, मैं आपको, मुझे थोड़ा टाइम, भाई, देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ भाई, मैं लंबी मैं आपको तकरीरों वाला भाई मामला नहीं कॉन्सेप्ट करता हूँ। समझाऊं। मैं आपको पहले हाँ, तो लौंडिया मैं एक कॉन्सेप्ट तो समझे सिचुएशन ना। दे रहा हूँ आप पहले। आज की बातें करी जा रहे हैं, ये जो भाई रुको, मैं आपको मेरे सिचुएशन दे भाई रहा हूँ, मैं इतनी आपको लंबी 1400 साल डिबेट पहले करने का भेज रहा फायदा हूँ, नहीं। मेरे भाई, मैं आपको 1400 साल पहले वाला सिचुएशन दे रहा हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लो, मेरी बात का जवाब दे दो, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट चलने वाला इंसान हूँ भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। मेरा पहले सवाल सुनो, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ। आप हुए थे पैदा एक काफिर घर में, गैर मुस्लिम, आपकी 3 बहनें हैं खूबसूरत और आपकी माँ खूबसूरत है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आप निकले समझदार, आपको दीन की दावत मिली, आपके घर वालों को भी मिली। आपके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया दीन की दावत, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया, आप मुसलमान हो गए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि इस्लाम और कुफर के बीच में लड़ाई हो रही है। आप मुसलमानों के साइड है, आपकी बहनें जो है और आपकी माँ जो है वो काफिरों के साइड है, और वो लड़ने के लिए आई है, या समझ लीजिए मदद करने के लिए आई है। इस्लाम जीत गया, काफिर हार गए। आप बताइए कि आपकी माँ बहन जो होगी, वो आपके लॉजिक के हिसाब से उनको लौंडिया बनाना सही है? आप भी इस चीज को दुरुस्त मानते हैं? अब अपनी बात रखिए आप। मैं पहले आपकी इस बात का जवाब बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको लोंडियों कॉन्सेप्ट से पहले से शुरू करूंगा।
पहले इसका जवाब दे दो भाई, उसके सर बाद पहले फिर आप देखिए ना, उसको एक्सप्लेन करना। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, आप अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। मैं आप पोस्ट कैसे अनरियलिस्टिक करेंगे? क्यों? देखिए, अरे भाई, जिसको मैं लौंडी आपसे बनाने के पहले लिए मैं आपको आप ये कह रहे पहले हो मुझे कि लॉजिकली बात तो समझाने दें। पहले लॉजिकली जो बात तो चीज समझाने आप लॉन्डियो के अपने बारे में। लिए मेरे भाई सुनो, अगर आप इन जनरल बात लॉजिकली समझाओगे तो आपकी बात जो है वैलिड होगी। आप इधर क्या कर रहे हो कि मुसलमानों के लिए वो सही नहीं है, गैर मुसलमानों के लिए सही है, तो आपका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए अभी। मुझे बस इतना बता दो, जो मैंने अभी सिचुएशन दी उस हिसाब से आपकी माँ बहन को लौंडी बनाना ये दुरुस्त है क्या नहीं है? वो काफिर है, आप मुसलमान बन गए थे जी। बिल्कुल, जी भाई। अगर आप जो बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी हम्म सिचुएशन हो, मिसाल के तौर पे आप मुसलमान हैं और हम्म आपकी माएँ बहनें जो सी है नहीं वो नहीं, काफिर है। मैं नहीं नहीं ना ना ना, नहीं नहीं, मेरी मैं बात नहीं, मैं सुने, नहीं। मेरी बात आप सुने अपने ना। ऊपर लो, मैं अपने आपको ऊपर मिसाल लो, दे रहा हूँ ना, मैं मिसाल अपने दे रहा ऊपर हूँ ना। लो, तो फिर अपने अगर वो ऊपर लो, कुफर के लिए आएंगे तो अपने लौंडी बनाना ऊपर, बिल्कुल जायज है। अपने ऊपर, मतलब बिल्कुल आपकी माँ जायज है बहन सर। अगर बिल्कुल, अगर आपकी माँ वसीम बहन की, अगर काफिर एक मिनट। हैं तो आएंगी तो बिल्कुल। अरे देखो गाइस, ये होता है, ये इंसान हमारे वसीम भाई, अब देखो ये अच्छे इंसान है, सोच अच्छी नहीं है इस्लाम की वजह से, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने इनका एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर वाले, अब चाहिए क्या था इनको, ये कहने के लिए कि मेरे घर वाले अगर काफिर है, मेरी माँ मेरी बहनें अगर काफिर है और मैं मुसलमान बन गया और जंग हो गई इस्लाम और कुफर के बीच में और वो हार गई, वो लड़ने के लिए आई थी, तो मेरी माँ बहन को भी लौंडी बनाना पड़ेगा, वो सही है, ये देना चाहिए था उनका जवाब। ये क्या कह रहे हैं आपके, मतलब इनको लगा है चटका बराबर जगह पे एकदम। मैं इनसे फिर पूछता हूं, ये एग्जाम्पल आप अपने लिए लीजिए। प्रीटी वुमेन जी को भी बनना है, एक मिनट रुकिए, बी लॉजिकल जी को मैं निकाल रहा हूं। जे टेम्पलेटन जी अभी थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए, प्रीटी वुमेन जी को जुड़ना है। ललित भारद्वाज जी प्लीज यार नॉन मोमिन ना ज्वाइन करे प्लीज, रिक्वेस्ट है। इसकी असलियत जाहिर हो गई। और इस्लाम की यही हकीकत है साहिल भाई। ये हाँ लोग दो चाहते बिल्कुल। हैं, जो है वो दूसरों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ जब इनके घर वालों पर वही बातें शादी की जाती हैं कि जैसे कि आपने आयशा के मुतालिक पूछा था कि आपकी बेटी ऐसी हो, जैद पटेल से पूछा था कि हम्म आपकी बेटी ऐसी हो, या आप इतनी छोटी हम्म बच्ची से निकाह करना चाहते हैं कि नहीं, तो वो अपने पर नहीं जवाब हाँ दे रहे हैं। न जाने ऐसा क्यों, वो नहीं। बहक जाते हैं, नहीं हम नहीं देंगे, घुमाएंगे, तावीलें पेश मैं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने साजिद भाई। मैं वसीम भाई को फिर से कहता हूं, ये एग्जाम्पल आप अपने ऊपर रख चले, के मुझे मेरी जवाब बात सुने, दीजिए। अगर आपको इससे खुशी हाँ मिल रही है ना, आप ये समझते हैं। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, चले आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं क्या? मुसलमान, मैं हाँ मिसाल के तौर पे मैं मुस्लिम हूँ, मैं हाँ मुसलमान हो जाता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ। मेरी जो हम्म माएँ बहनें हैं वो काफिर है, काफिर ही रहती हैं। ओके। उसके अलावा हम्म वो ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि इस्लाम और कुफर की जंग है, हम्म ठीक है, और उसमें वो कुफर के साथ लड़ेंगी, और अगर इस्लाम हम्म गालिब आ गया तो इस्लामी कानून के हम्म। मुताबिक वो भी लौंडिया बन सकती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो आपको ये कबूल है कि आपकी घरवाली और आपकी बहनें और माँ जो है वो बीइंग ए अगर काफिर, उनको अगर लौंडिया वो बना जाए काफिर हो, आपको? बिल्कुल अगर वो तो काफिर आपको हो तो, कबूल है? अगर वो तो काफिर हो कबूल तो, है आपको? अगर कबूल काफिर है? हो तो, अगर तो काफिर हो तो, कबूल है ना, काफिर है तो, काफिर है अगर तो काफिर कबूल है हो आपकी? तो, अच्छा मैं ये तो अभी वैसे बताता भी, हूँ। ओके, ये तो वैसे भी, एक मिनट एक ये तो मिनट वैसे भी एक एक मिनट मिसाल देखें। एक मिनट। आपने कह भाई दिया, मैंने, वसीम 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 2 मिनट रुक जाओ मेरे भाई प्लीज। मैं कब यानी से आपकी बात सुन रहा आपको हूँ। अब हम इसी भाई के ऊपर दो, ओरिजिनल लेंगे या मेन मैं दस टॉपिक पे भी सेकंड आएंगे? नहीं, मैं इसी पे रहूंगा, 10 सेकंड मुझे दीजिए प्लीज। सबसे पहले शिवम डुबे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, $500 का आपने कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, आपने कहा कि अगर मेरी माँ बहन अगर काफिर है तो उनको लौंडी बनाना दुरुस्त है। अब मुझे बताइए कि उनको लौंडी बनाया गया और आपकी जो टीम वाले हैं आर्मी मैन, वो आपस में उनको बांटेंगे, आपकी 3 खूबसूरत बहन को, उसके साथ जो है हम बिस्तरी करेंगे और उसके बाद आर्म्स अम्यूनेशन खरीदने के लिए उनको मार्केट में जाके बेच देंगे। आप इस बात से भी अग्री करते हो? और मेरे भाई, आपको लौंडियों का कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप क्या बातें करी जा रहे हैं? ये क्या लौंडी कंसेप्ट ही नहीं है। लौंडी के साथ सेक्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं? लेकिन मेरी बात सुने, जिस तरह आप कह रहे हैं बेच गुलाम सकते बिकते हैं? हैं, गुलाम बिकते हैं, लौंडी नहीं बिकती सर। अगर आप मैं दो चीजें बता दूं मिक्स कर रहे लौंडियों हैं। को बेचा गया, गुलाम अगर मैं बता गुलाम दूं, बिकते हैं, लौंडी नहीं बिकती। दूसरी अगर मैं दूसरी बता बात दूं, जो आपने भाई सबसे सुनो, आपने पहले मेरी बात सुने, हम पहले दोनों का मेरी बात सुने। इख्तिलाफ हो गया ना इस बारे में, आपने भाई हम दोनों आपने का सब इख्तिलाफ हो गया, हम पहले दोनों मेरी का बात सुने। इख्तिलाफ हो गया ना। अरे लेकिन एक पॉइंट पे जहां पे हमारा इख्तिलाफ हो गया, पहले उसको रिजॉल्व कर लेना। आप कह रहे हैं कि हम्म, लौंडी को नहीं बेच सकते, मैं कह रहा हूं कि बेच सकते हैं। आप मुझे हदीस बता दें जहां पे लिखा हुआ है लौंडी को नहीं बेच सकते। मैं आपको हदीस बता देता हूं, तब चलें आप बताएं, हदीस सीरत की बताएं, किताब बता देता हूं बताएं हदीस जहां पे बताएं, लौंडी सही को हदीस बेच। बताएं आप। जी, बिल्कुल मुझे ले हदीस जी, बताएं आप। ये देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517, क्या कहते हैं? जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, हम लोग अपनी लौंडियों और उम्महातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। एक हदीस हो गई, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517। उसके बाद और एक बताता हूं तुमको। एक मिनट रुकिए। ये अजल वाली है, अजल वाली है। हाँ नहीं, वो अजल वाली में ही है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ये देखिए, सही जी बुखारी हदीस नंबर 2229, क्या है? जी ये पूरी सनद है। उसके बाद यहाँ से, हाँ, वो नबी अबू सईद करीम खुदरी ने सल्लल्लाहु खबर जी, दी अबू सईद कि वो, खुदरी ने खबर दी कि वो नबी हाँ, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी हम्म, ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों हम्म, के पास जेमा के लिए जाते हैं, यानी सेक्स के लिए जाते हैं। हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है। देखिए भाई, बेचने की बात हाय यहाँ पे आ हाय रही हाय है। हाय हाय हाय। हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है। तो आप अजल करने लेने का मुतालिक क्या फरमाते हैं? यानी जब सेक्स किया जाता है तो उसमें जो मनी खरी होती है उसको बाहर गिराने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर रहेगी। बहरहाल यहाँ बेचने की बात चल रही थी। जी सैल भाई बतलाएं। हाँ, और एक एक इनको हवाला देता हूँ, बनु कुरैजा वाला, फिर मैं इनसे पूछूंगा। एक मिनट रुकिए। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना अपना साजिद भाई? जी देखिए, तारीख तबरी जिल्द दुअम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231, ठीक है? क्या लिखा है साजिद भाई, आप पढ़ेंगे क्या मैं पढ़ूं? जी, रेहाना बिन्त अम्र का कबूल इस्लाम के मुतालिक लिखा है। इसके बाद बनु अब्दुल अशहल के साद इब्न ज़ैदुल अंसारी को रसूल खुदा ने बनु कुरैज़ा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो उनको बेचकर उसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। उनको बेचकर और उसकी कीमत से जी, घोड़े और असलहा खरीद लाएं। जी, आगे भी पढ़ना हाँ पड़ेगा। मेरे भाई वसीम, नहीं नहीं ठीक है। उनको बेच के वहां असला खरीदा ना भाई, 3 जगह पे इनको दिखाया ना। करवा ली बेइज्जती। अच्छा, आपकी जी जो जनाब। ये बात, जी जी, जो सही बुखारी वाली हदीस है वो मैं देखूंगा। बाकी हम्म, जो तरीक़े तिबरी वाली है उस हम्म। हदीस की सेहत का मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि वसीम भाई मैं एक चीज बताता हूँ, देखो, चले आप चले सर, ये मेरी जो बात मामला सुने। है ना, चल ये मेरी बात बनु सुने, कुरैजा, हाँ बोलिए। मेरी बात सुने। चले, हम्म, आप कह रहे हैं, मैं आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। आप कहते हैं कि ऐसा होता ठीक है, है। मैं कहता हूँ ओके, हम्म, सेल भी हम्म, आप कर सकते हैं। फिर आगे। हम्म। अच्छा, मतलब आप अपने फिर घर की औरतों को, जो काफिर थी, उनके साथ जिमा के लिए भी आप रेडी है कि कोई बंदा उनके साथ जिमा करे और उनको बेचे भी? आप रेडी, मतलब जी आप ओके जी इस जी, बात से? बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे बात करें। तो भाई हमारे लिए तो, यानी आपकी सोच देखिए, मेरे ख्याल से लोग, यार मैं क्या कहूँ, मेरा आपको दिमाग घूम गया आपके है। इंसान होने पे शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी बिल्कुल चाहिए। आप बिल्कुल। इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हैं। आप अपनी माँ बहन से भी ये कहना कि मैं जाके ये कह के आया हूं कि अगर आप काफिर होते तो आपका बेचना
और आपके साथ कोई इंसान जो है पकड़ के सेक्स करना, ये मैं उसके लिए रेडी हो जाता, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। जरा ये माँ बहन को अपने ये भी कहना भाई, मेरे मेरे को नहीं लगता भाई कि मैं इसको आपसे और आगे इसको डिस्कशन कर पाऊंगा। मेरे भाई इसको इस है ना, इस मिसालों को कहते हैं तरीक बिल महाल। ठीक है, क्या तरीक बिल महाल? क्या तरीक बिल महाल होती है, जिस तरीके से अल्लाह दो नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये मिसालें सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपसे होके कर रहा हूँ कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। आपने जो कहा, आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा आप अल्लाह को मानते हैं, आपने कहा जी मैं अल्लाह को, इसलिए आपके अल्लाह को नहीं मानते हम, क्योंकि उस अल्लाह ने गंदगी आप लोगों के अंदर डाली है। ओ सर, आपको पता ही नहीं है, मैं आपसे कैसे बात करूं? आप देखें, मैं आपकी, आपने मेरी बात मानी, मैं भी आपकी बात मान रहा हूं, आगे चले, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर इंसानियत ही नहीं है, ये साबित करना चाह रहा था, हो गई साबित। सर साबित देखें, आपकी बातों से पता लगा है कि आपको इस्लाम के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको नबियों का पता है नहीं? पता सर आपको हवाले दिए हैं सारे, और बहन आपको भी नहीं पता, आप सिर्फ मतलब कि कुरान मजीद की आपसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, आंखों से अकीदत की पट्टी निकाल के जरा सच्चाई पढ़ो भाई, सच्चाई पढ़ो। जो साहिल भाई ने बताया है वो पढ़ो तो जरा, आप क्या लिखा है सर, तो पढ़े, जो लिखा हुआ है उसको भी आप झूठा साबित कर रहे हो। मैंने देखे आपकी बातों झूठा क्यों तो माने मुन्ना भाई, झूठा नहीं माने। तो देखिए, मैं तो आपको झूठ कह भी नहीं रहा, आपने कहा ये है, मैंने ओके किया, अब आगे चले ना। अब हो गया, हम लोग का मुकदमा पूरा हो गया। आप क्या मुकदमा पूरा हो गया? जो धज्जियां उड़ाए हो आपने। अब जो बंदा इंसानियत के पैमाने पे पूरा नहीं उतरा, उससे बात करके क्या फायदा? अच्छा बहन, आप ये मुझे बताएं, चले ये तो आपने सारी मिसालें दी ना, अब मैं आपसे पूछता हूँ। साहिल, मैं इनसे बात नहीं करना चाहती, आप करें। चले भाई, आप मुझे ये बताएं, प्रैक्टिकली इस टाइम आपको लॉन्ड्री का कंसेप्ट कहाँ पे मिल रहा है? उससे फर्क नहीं पड़ता अभी है या नहीं है। आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं, आप जिसको रोल मॉडल मान रहे हैं ना, सुनो ना वसीम भाई, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने नबी की सीरत पढ़ी है ना, तो नबी की जो एक लौंडी थी जिससे उनकी शादी हुई थी, हजरत मारिया किप्ती का, ठीक है, वो भी साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद करके उनसे शादी की थी। पहली बात तो ये जो गलत आप बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी रखी, साबित नहीं है। सही हदीस पेश करे, सही हदीस पेश करे। मारी किप्तिया के साथ शादी की थी रसूलुल्लाह ने, एक सही हदीस पेश कर दे। मेरे पास सही हदीस पेश करे ना। मेरे भाई, मेरे पास सारे सबूत है, मैं इस टाइम मोबाइल पे हूँ, तो और इसी के अंदर मेरा सारा मवाद है, तो ठीक है, फिर से आप नोट कर जाइएगा। अब नोट कर भाई सुनो ना मेरी बात, वसीम भाई, वसीम भाई सुनो ना मेरी बात, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैं किसी की माँ बहन को पकड़कर उनके साथ सेक्स कर उनको मार्केट में बेचकर या खरीद कर फिर से उसको आजाद भी कर दूं ना भाई। सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, जब आप अल्लाह को मानते हैं ना, कंप्लीट तो कर लूं, उसको मैं आजाद भी कर दूं ना, तो मैं कोई एक अच्छा इंसान नहीं हुआ हूं। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आपके साथ बात हो गई है वसीम भाई, आपने अपना पॉइंट रख दिया, मैंने अपना पॉइंट रख दिया। नहीं, आपसे कोई बात नहीं, आपने तो देखिए, ये मानिए, मैंने आपकी बातों से एग्री किया। अब आगे चले ना, जो खत्म हो गया था, जहाँ से बात शुरू हुई, आप आगे चले, आपने खुद ही फैसला किया, अपना फैसला हमारे लिए ये बात बड़े एहतराम से सुन रहा हूँ। भाई सुनो ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा तो डन हो गया। मेरे हिसाब से ऐसा इंसान जो है वो एक रोल मॉडल नहीं हो सकता। डन मेरा हो गया सर, डन मेरा हो गया। नहीं, मेरा भी हो गया। पूछे कैसे? मेरा भी हो गया। पूछे कैसे? मेरा भी हो गया। हाँ बोलिए। मेरे से पूछे ना कैसे? मैंने सबसे पहले पूछा था, आपने कहा आप अल्लाह को मानते हैं, आपने कहा जी मैं मानता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तो ये सारा अल्लाह ने हुक्म दिया ना, तो आपने मान लिया। मान लिया ना आपने, देखा, मान लिया ना आपने। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसीलिए हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। सर आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। सर आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। ऐसे अल्लाह को मैं एक अच्छा खुदा नहीं मानता हूँ, मान लिया मैंने। आपने मेरे से बात से पहले कहा कि हाँ मैं अल्लाह को मानता हूँ। हाँ ना, अच्छा खुदा नहीं मानता। अब जो चीजें, अब जिस चीज को मैं मान गया उस चीज को अल्टीमेटली आप भी मान गए। अच्छा खुदा नहीं मानता हूँ सर। देखिए, मैंने ये सवाल करने का मेरा मकसद यही था, अच्छा खुदा मानने की बात नहीं की थी। मेरा क्वेश्चन जो बेसिक यही था सबसे पहले आपसे करने का, कि आप अल्लाह को मानते हैं, उसका मकसद यही था कि जब तक आप अल्लाह को उस तरह नहीं मानेंगे,
तो फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसका कोई मायने ही नहीं। अरे भाईजान, आप बेशक साहिल नबी भाई की का शादियों कहने के का बारे में मतलब आ है जाए। कि वो आपने पूछा था कि अल्लाह, तो उन्होंने कहा ठीक है अल्लाह को मान लेते हैं, अल्लाह को मोहम्मद ने क्रिएट किया था, हाँ, तो बनाया था। सर जिस तरह अल्लाह पर मिसाल ईमान में लाने की बात नहीं आई, मेरे भाई, सुनिए, जिस तरह मिसाल के तौर पे उन्होंने ईमान माना, लाने की बात नहीं की, अल्लाह पर अच्छा, ईमान लाने की मिसाल बात जिस नहीं की तरह थी। मानने से मुराद यही होता है अच्छा मेरे भाई, वसीम भाई, मानने एक से मिनट मुराद यही रुकिए। होता है। अच्छा, मेरे साथ एक हमारे मोमिन भाई है। अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अब्दुल्ला भाई, पूरी डिस्कशन आपने मेरे ख्याल से सुनी होगी, जी क्या कहेंगे? अ, भाई एक एक जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो जंगें पहले होती थी हम्म। और जो जंग के जो असूल आज की तारीख में, भाई इनमें काफ़ी फ़र्क है। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक इंसान की नहीं ऐसी सोच जो हमारे वसीम भाई की है कि आप अगर गैर मुस्लिम है, काफिर है, तो आपकी औरतें जो है वो उनको प्रॉपर्टी बनाए जाए, लौंडी बनाए जाए, बेचा जाए, क्योंकि मैंने साबित किया बेचना भी। तो वो कह रहे कि इट्स ओके, वो डिजर्व करते हैं। और उनके घर वाले भी हो तो वो उनके घर की औरतें भी डिजर्व करती है अगर वो काफिर है। नहीं भाई, व्हाट डू यू हैव एक्चुअली टू क्या से? है कि आज की डेट में अगर अपन इसको देखें तो ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल हो जाती है ना। नहीं ना, क्यों होती है भाई? आज अगर कोई खलीफा बन जाए और वो जो है जितने गैर मुस्लिम कंट्रीज है उसको दावत दे इस्लाम की, वो ना माने, और फिर ये इस्लाम फैलाने के लिए रसूलुल्लाह और सहाबा की तरह अटैक करे, और अगर गालिब आ जाए तो सिचुएशन बिल्कुल होगी। अल्लाह ने कहा ना इस्लाम सब जगह पे गालिब आएगा, हाँ तो बिल्कुल हो सकती है सिचुएशन। तो उस लिहाज से तो आपकी भी मेरे को वैसी सोच लग रही कि जो गैर मुस्लिम नहीं 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 खवातीन नहीं है नहीं उनको, तो यही तो पूछ नहीं रहा हूं नहीं ना, फिर इसका जवाब दीजिए कि गैर मैं मुस्लिम मैं होने की बुनियाद पे आप उन औरतों को प्रॉपर्टी बना के आप बेचोगे, ये सोच है आपकी भी अब्दुल्ला भाई? नहीं मैं तो पसंद नहीं करूँगा। तो फिर रसूलुल्लाह ने और सहाबा ने क्यों पसंद किया, इसको क्यों किया? आप पे भी सवाल आएगा फिर। नहीं भाई, एक एक चीज़ है, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि आज जो जंग, अच्छा आपसे मैं इससे इसी पॉइंट पे एक थोड़ा हट के बात करता हूँ। आपने चाणक्य सीरियल डीडी पे आता था, कभी देखा आपने उसमें? बचपन में कुछ आता था शायद, मेरे को ध्यान भी नहीं है। हाँ हाँ, आप उसमें देखिए, आप उसमें भी सेम मैंने देखा है, उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर उसमें भी सेम कंसेप्ट जो है वो दिया गया है। ओके। तो ये पूरा मतलब जंग से लाके नहीं उन नहीं, लोग स्लेव्स बनाते थे। लोंडियों का कंसेप्ट तो अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल इन्हें बेसिकली हिस्ट्री का नहीं पता, इसलिए ये सिर्फ इस्लाम पे अटैक कर रहे हैं। आप ओ बिल्कुल सही भाई, बात ओ कर रहे भाई, हैं। ओ भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो इस्लाम वालों ने किया या गैर इस्लाम वालों ने किया, ये एक बड़ी घटिया हरकत है कि कोई किसी इंसान को प्रॉपर्टी समझे, उसको बेचे, उसके साथ जो है वो सेक्स करे। ये एक घटिया मेरे भाई, काम है, चाहे वो इस्लाम किसी ने में भी किया हो। आपको सोच पता है, लो, सुन लो इस्लाम मेरी में बात। सर इससे भी जो जो सबसे जो जुल्म अजीम जिसे इस्लाम में कहा गया ना, वो शिर्क है। ठीक हाँ। है, तो जो अच्छा। अल्लाह के मुकाबले में आता है ना, जो अल्लाह हाँ। के मुकाबले में आता है, तो ये तो बड़ी, उसके बाद आप समझ लें कि बड़ी हल्की चीजें हैं आप जो बातें अच्छा, कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा पॉइंट करे। चलो ये एक लास्ट लेकिन करूंगा क्योंकि आपको मैंने बहुत मौका दिया। मुझे बताओ, आपने कहा कि इस्लाम में अल्लाह के नजदीक शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है, सभी बिल्कुल लोग ऐसे ही है। सुनो, 5,000 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग सुनो, ठीक है? मुझे बताओ, कोई मोमिन नहीं, रुको, एग्जाम्पल मैं इस तरीके से दे रहा था कि एक मुसलमान आपके घर पे, आई एम रियली 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 सॉरी वसीम भाई, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि मुझे आपके जहन खोलने हैं या कम से कम मेरा सर डाउट मेरा क्लियर ज़हन करना है, खुला इस है, वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। आप करें बात। हाँ, सुनो, मुझे बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल देना पड़ रहा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं मतलब वो नहीं चाहता हूं। मुझे बताइए कि एक मुसलमान जो है वो आपकी बहन का बलात्कार करता है, कभी नहीं हो ऐसा, वी डोंट वांट दैट। और एक हिंदू है या एक गैर मुस्लिम है, वो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, वो
वो लोगों को, गरीबों को खाना खिलाता है, देश का भला किया, सब किया उसने, ठीक है, लेकिन वो शिर्क कर रहा है अल्लाह के साथ। अब बताइए कि जो बंदा आपकी बहन का, जो मोमिन, बलात्कार किया, वो बड़ा गुनहगार है, या ये हिंदू या ईसाई जो सब अच्छे काम कर रहा है लेकिन शिर्क कर रहा है? कौन ज्यादा बुरा है? इसमें जो शिर्क कर रहा है वो ज्यादा बुरा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब्दुल्ला भाई, वाह भाई थोड़ा एक अब्दुल्ला भाई, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप एक बात बताएं मेरे को, आप कि एक बैंक है ना, बैंक में जाके हाँ, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख का कैश रख देते हैं आप, हाँ, लेकिन जब तक आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं होगा तब तक आपका जो अमाउंट है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, ठीक है, तो तो इससे इसका क्या मतलब है? इससे बता रहा हूँ ना मैं सर आपको, इससे मतलब ये है कि आप कितने भी नेक अमल कर रहे हैं, हाँ, अगर आप उस खुदा को नहीं मान रहे हैं, आप जिसने, जो क्रिएटर है, हाँ, अगर आप उस खुदा को नहीं मान रहे, आपके नेक अमल कहाँ जमा होंगे? उसको वो तो भाड़ में आप जाए भी ऐसे अग्री करते हैं ना? क्रिएटर, हमें नहीं चाहिए। एक मिनट, अरे प्रीति अमन जी भड़क गए, एक मिनट। मतलब अब्दुल्ला भाई, आप भी फिर, चूंकि आपने जो मिसाल दी है उससे आपने भी यही साबित करने की कोशिश की कि एक मुसलमान अगर इनकी बहन का रेप करे और दूसरा एक हिंदू साहिल भाई, जो मैं सब अच्छा शिर्क के काम ताल्लुक करता से, है, मैं शिर्क के ताल्लुक तो से मैं बात भी कर रहा हूँ, शिर्क की शिर्क बात कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि जो हिंदू शिर्क करता है, भले से 100 अच्छे काम करे, वो ज्यादा बुरा है बनिस्बत इसके कि कोई मुस्लिम इनकी बहन का रेप करे। आप भी यही मानते हो ना? इनकी आप नजर में जो वो अलग, मुसलमान जो नहीं, गुनाह किया है वो बुरा, उतने लेवल का बुरा नहीं है जितना एक हिंदू या कोई मुशरिक जो अल्लाह के साथ शरीक कर रहा है, दुनिया के सब अच्छे काम कर रहा है। आप भी यही मानते हो ना अब्दुल्ला भाई? नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा उस मुस्लिम को, मुझे तो आप ये, अकाउंटेबिलिटी से, सुनो, मुझे अकाउंटेबिलिटी से लेना देना ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि कौन ज्यादा बड़ा गुनहगार है, कौन ज्यादा लेवल का खराब काम कर रहा है, ये मुझे जानना है। अकाउंटेबिलिटी के मुझे नहीं लेना देना। जी भाई जो रेप कर रहा है वो भी गुनहगार है, जो शिर्क कर रहा है वो भी गुनहगार है। नहीं, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ ना, लेवल की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से आप बच नहीं सकते अब्दुल्ला भाई, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। मेरे अब्दुल्ला भाई, नजदीक, शिर्क वाला बड़ा गुनहगार है। अरे तो अब वसीम भाई चाह रहे कि कहीं अब्दुल्ला भाई के अंदर इंसानियत आके वो जो है ना दूसरा स्टैंड नहीं ले ले। नहीं, इस्लाम तो रहे भरपूर तरीके से जो अल्लाह ने कह दिया है, शिर्क को क्या गुनाह कहेंगे अजीम अब्दुल्ला बताया भाई? गया। ये देखें, आपकी, मुझे 2 मिनट दें, आपकी मेरी काफी लंबी बात हुई, आधा घंटे की। वसीम भाई ये रुको ना, सारी अब्दुल्ला भाई को मेरी पहले बात, जवाब 1 तो मिनट देने दो। सर। हाँ, मेरा असल में ना, मेरी मोबाइल की बैटरी काफी डाउन है, तो हो सकता है कोई 5-7 मिनट बाद मेरा मोबाइल बैटरी ऑफ हो जाए। तो हाँ, मैं आपसे ये बात करने लगा हूँ कि ओके, देखें, मैंने हमारी जब डिबेट शुरू हुई थी ना, मैंने सबसे आपसे पहले हाँ, जो एक क्वेश्चन किया था ना, मेरा मेन क्वेश्चन वही था। मान लिया मैं अल्लाह जब, है, लेकिन सर वो नहीं, अच्छा अल्लाह नहीं है, सर अच्छा खुदा नहीं है, हो देखिए, गई बात। फिर बात वही आ गई ना, जब आपने ये चीजें नहीं मानी, ये चीजें हाँ, सेकेंडरी है, नबी की जात हाँ, सेकेंडरी है, इस्लाम सेकेंडरी है, जब आपने अल्लाह को नहीं मानता उस खुसूसियात के साथ जिसके साथ हम मानते हैं। तो ये जितनी भी बहसें आप इस्लाम पे जो इतराजात है ना, वो फिर आपके बनते नहीं उस वजह से, क्योंकि आपके इतराज तब बनते हैं ना, आप एक चीज को आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, हम एक चीज पे इतराज कर रहे हैं। अगर आपका एक चीज पे ईमान ही नहीं है, तो सबसे पहले तो हम उस पे बात करेंगे ना, जो मेन चीज है जिस वजह से आप हो इस्लाम में गया एंटर ना होते हैं। भाई, अभी सेम Once- चीज क्यों रिपीट कर रहे हो वसीम once- भाई? इसको हो फ्रीडम गया ऑफ स्पीच, खत्म। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चंस, बिल्कुल और जो भी बिल्कुल। हम चाहें पूछ देखिए, सकते हैं। फर्स्ट अगर आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि विल ऑफ गॉड की, मिसाल के तौर पे साहिल भाई, आप इंडिया में पैदा हुए, इसमें आपकी मर्जी शामिल है? मैं क्या कह रहा बताएं हूँ मुझे, वसीम भाई, मेरी बात का जवाब आज दें, मेरी आज बात का मैं जवाब दें। आपको टाइम, सर सुनो ना, मैंने, मैं उस तरह की वाहियात मिसालें दूंगा, मैं बड़ी आसानी से अच्छी मिसालें दूंगा। आप इंडिया में पैदा हुए, ठीक है, ये आपके मतलब के इख्तियार में था कि आप इंडिया इख्तियार में में पैदा नहीं हो? है, नहीं इख्तियार में नहीं था। हाँ, तो हाँ, फिर आप इस मामले में अल्लाह से क्यों नहीं लड़ते कि यार मुझे इंडिया में क्यों पैदा किया आपने? अरे मैं जब अल्लाह को मामले में आप मानता ही नहीं इतराज हूँ क्यों तो नहीं क्यों उठाते? लड़ू भाई?
तो सर फिर आपको मानता ही बाकी नहीं। सारे तराजात फिर आपके अगर खत्म हो गए सुनो, ना, जब आप एक मेरी चीज बात पे सुनो। बिलीव ही नहीं करते, तराजात खत्म फिर आपके। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आप सही मैं गलत, बहुत शुक्रिया।